जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज करेंट क्वेश्चन देखते हैं। और करेंट का 51 क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके नियुक्ति से है, स्पोर्ट से है, रैंक सूचकांक से है और आपका युद्धाभ्यास है। हर एक क्षेत्र से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और आपको बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार पुलिस, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया या नियुक्त किया गया है? तो बी.आर. गवई को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 52वें मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई को बनाया गया है और यह देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। 50वें जो न्यायाधीश थे वो आपको डी.वाई. चंद्रचूड़ थे और 51वें न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश थे वो संजीव खन्ना थे। क्वेश्चन 2, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा और ये 26वें नंबर के हैं, इसे याद रखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 3, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मूर्ति को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति को चुना गया है और यह 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, इसे याद रखिएगा। भारत में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है वो 148 आर्टिकल के तहत। क्वेश्चन 4, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अजय कुमार को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो विजया रहाटकर को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अरविंद पनगड़िया को चुना गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 15वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो एन.के. सिंह थे। वित्त आयोग का जो प्रावधान है आर्टिकल 280 से संबंधित है और वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 7, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बी. रामा सुब्रमण्यम को बनाया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और प्रवीण श्रीवास्तव या आपको एनजीटी जो नेशनल ग्रीव ट्रिब्यूनल है उसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन 8, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर किसे बनाया गया है? तो संजय मल्होत्रा को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा और यह 26वें नंबर के गवर्नर हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, या महाराष्ट्र की हैं। क्वेश्चन 10, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? उम्रदराज महिला ज्योति रात्रे बनी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11, चक्रवात शक्ति का नाम किसके द्वारा किया गया है नामकरण? चक्रवात शक्ति का नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आपका श्री विजयापुरम कर दिया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि किस द्वीप पर है। तो आपका दक्षिणी अंडमान पर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 13, पुणे एयरपोर्ट का नाम किस महान संत के नाम पर रखा गया है? तो संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, खो खो जो खेल है आपका, खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सलमान खान को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसमें महिला और पुरुष दोनों का जो विजेता रहा भारत रहा है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 15, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो भारतीय समन्वय अपराध जो केंद्र है रश्मिका मंधाना को,
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, एक देश एक धड़कन अभियान किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है? तो आपको संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है, महिला संवाद अभियान किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? तो आपका बिहार में चलाया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो प्रोजेक्ट नमन जो है, प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, त्रिशूर पूरम उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो आपका केरल में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सिग्मो उत्सव आपका गोवा में मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21, सागा दावा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और भारत का पहला जैविक राज्य इसे घोषित किया गया, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 22, सांगरी बीन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग प्रदान किया गया है, किस राज्य से संबंधित है? तो सांगरी बीन यह राजस्थान से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसे जीआई टैग दिया गया है। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ऐसे सबसे पहले जो जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, इसे याद रखिएगा। और बिहार के जर्दालू आम, कतरनी चावल, शाही लीची, मखाना और आपका सिलाव खाजा को जीआई टैग दिया गया है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 23, बिल्लो बैट को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध कहाँ से है? तो जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिल्लो बैट को जीआई टैग दिया गया है, यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। क्वेश्चन 24, तिरंगा बर्फी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह कहाँ का है? तो वाराणसी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जीआई टैग से क्वेश्चन काफ़ी पूछता है, इसे याद रखिएगा और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हो उस टॉपिक को एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन 25, शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य की है? तो बिहार हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, के कस्तूरी रंगन का निधन हो गया, किस क्षेत्र से इनका संबंध था? आपको इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और ये आपके न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आया था 2020 में, इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 27, शारदा सिन्हा का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो लोक गायिका थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि इन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 28, WHO की मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार किसे बनाया गया है? तो WHO की मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार सौम्या स्वामीनाथन को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, इसरो का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो बी नारायणन को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, हाल ही में बिहार के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो आरिफ मोहम्मद खान को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 31, अजय कुमार भल्ला को कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 32, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुलेगा? तो आपका महाराष्ट्र में खुलेगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुलेगा? तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन 33, कुष्ठ रोग खत्म करने वाला पहला देश कौन है? कुष्ठ रोग खत्म करने वाला पहला देश आपका जॉर्डन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34, भारत का पहला साहित्य शहर किसे घोषित किया गया है? कोझिकोड को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत का पहला साहित्य शहर कोझिकोड को घोषित किया गया है। जबकि संगीत शहर की बात करेगा तो ग्वालियर हो जाएगा, और शिल्प शहर बात करेगा तो पूछे तो श्रीनगर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और गुलाबी शहर जयपुर को कहते ही हैं। दोस्तों, इससे पहले भी मई मंथ का करेंट अफेयर कंप्लीट किया गया है, तो उसे भी जाकर देखिएगा। पूरे मई मंथ का आपको एक ही वीडियो में करेंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप बिहार पुलिस के तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट कराया गया है, और बिहार एसआई के भी प्रीवियस ईयर का सेट कराया गया है, आपको मिल जाएगा, तो देखिएगा उसे जाकर। 50 क्वेश्चन का जीके जीएस का सेट लगाया गया है, जो बिहार पुलिस, बिहार एसआई या बीएसएससी
या एनटीपीसी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो उसे भी देखिएगा जाकर। क्वेश्चन 35, बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका बिहटा में किया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36, मित्र पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आपका सेबी के द्वारा जारी किया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेबी, इसकी स्थापना जो है वो आपको 1988 में किया गया था और अधिनियम जो है 1992 हो जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और कमेंट में आप बताइए कि सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन 37, डस्टलिक सैन्याभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो डस्टलिक आपका भारत और उज्बेकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। खान क्वेस्ट मंगोलिया में इसे बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास किया गया था और भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट सैन्याभ्यास किया जाता है। क्वेश्चन 38, टाइगर ट्रायम्फ सैन्याभ्यास 2025 में विशाखापत्तनम में भारत ने किसके साथ किया? तो अमेरिका के साथ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टाइगर ट्रायम्फ जो भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है। क्वेश्चन 39, इंद्र 2025 सैन्याभ्यास भारत और रूस के बीच कहाँ में आयोजित किया गया? तो चेन्नई में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40, हरिमो शक्ति सैन्याभ्यास भारत किसके साथ करता है? तो मलेशिया के साथ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41, धर्म गार्जियन सैन्याभ्यास भारत और जापान के बीच कहाँ आयोजित किया गया? तो जापान में किया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह 2025 में हुआ था जापान में। क्वेश्चन 42, सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैन के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन चक्र 5 चलाया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43, भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? यह पाकिस्तान को औकात बताने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह पहलगाम में आतंक किया गया हमला के बाद भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 44, म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन ब्रह्मा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। म्यांमार में हाल ही में म्यांमार में भूकंप आया था, जहां भारत सरकार जहां मदद के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। क्वेश्चन 45, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 130 है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 130 है। क्वेश्चन 46, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कितना है? तो 118 है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 118 है। क्वेश्चन 47, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 151 है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 151 है। कमेंट में आप बताइएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? क्वेश्चन 48, भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो कौन सी चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन गई है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जापान को पीछे छोड़कर। अब आपका अमेरिका 1 रैंक पे है, चीन दूसरे नंबर पे है और जर्मनी तीसरे नंबर पे है, भारत 4th नंबर पे आ गया है। क्वेश्चन 49, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? तो 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। 2 व्यक्तियों का नाम हम बता दे रहे हैं और आप 2 का आप कमेंट में लिखिएगा। एक डी गुकेश और एक मनु भाकर, 2 का नाम आप बताइए। क्वेश्चन 50, 97 जो है ऑस्कर पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को प्रदान किया गया है? तो जो ऑस्कर मिला है 97वां वो अनोरा को प्राप्त हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 51, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया है?
तो 139 व्यक्तियों को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण और 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 113 व्यक्तियों को पद्म श्री। और बिहार से खासकर याद रखिएगा कि शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण दिया गया मरणोपरांत, और सुशील कुमार मोदी जिनका संबंध राजनीति से था उन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। तो ये थे आपके करेंट के क्वेश्चन। तो कमेंट में आप बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि पद्म पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत भारत में कब से किया गया था।